जय हिंद। देखिए आज हम समझेंगे 5G टेक्नोलॉजी की 5G टेक्नोलॉजी का क्या वर्क है और 5G के आने के बाद क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो आज इस टॉपिक के अंदर 5G नेटवर्क को ही समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट। ये चीज कि 5G टेक्नोलॉजी वर्क किस तरीके से करती है। 5G टेक्नोलॉजी का वर्क जानने से पहले हम सारे जनरेशन समझ लेते हैं कि एक के बाद दूसरा जनरेशन, दूसरे के बाद तीसरा जनरेशन, तीसरे के बाद चौथा जनरेशन क्यों आया। तभी हमें 5G जनरेशन का मेन मतलब समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं 5G जनरेशन। 5G जनरेशन जो था ये 1978 में ये लॉन्च होता है। क्या होता है भैया, कब होता है ये लॉन्च? 1978 में क्या होता है, ये जो 1G था ये लॉन्च होता है 2.4 KB पर सेकेंड से ये चल सकता था, सिर्फ 2.4। और ये वायरलेस नहीं था, इसमें वायर का यूज किया जाता था, जिससे हम टेलीफोन से बात करते थे, इससे सिर्फ बात हो पाती थी। उसके बाद 1991 में इंट्रोड्यूस होता है 2G, जिसमें 64 kbps की स्पीड से हम काम कर सकते थे। इसमें आप मैसेज भेज सकते थे, कोई भी छोटी मोटी फाइल भेज सकते थे, वीडियो भेज सकते थे, MMS भेज सकते थे और बात कर सकते थे। किस ईयर में? 1991 में। कौन था भैया? वो 2G था। फिर उसके कुछ ही साल बाद 1998 में कौन आता है भैया? 3G। कौन? 3G। 3G जो था ये 2000 KB पर सेकेंड से चल सकता था और इसके अंदर अब क्वालिटी बेहद ही बेटर हो गई। यहाँ पर हम अच्छी वॉइस कॉल कर सकते थे, किसी को वीडियो कॉल कर सकते थे, हर बात हम कर सकते थे। किसमें? 3G के अंदर। फिर आता है 4G। कब आता है हमारा 4G? 2008 में। 2008 में आता है हमारा 4G। कौन आता है? 4G, यानी कि फोर्थ जनरेशन। अभी जो 4G था इसमें 1 लाख KB पर सेकेंड से हम काम कर सकते थे, यानी कि इसकी स्पीड जो थी 1 लाख KB पर सेकेंड थी। और ये जो 1 लाख KB पर सेकेंड था ये बहुत बेटर था किसके? 3G के, क्योंकि इसका 2000, इसका 1 लाख, आप आंकड़ा लगा ही सकते हैं। तो इसके अंदर बेटर वॉइस कॉल, वीडियो कॉल, एक देश से दूसरे देश में हम बड़े ही आसानी से वीडियो कॉल कर सकते थे। इसके अंदर हम हर वो काम कर सकते थे जिसकी हमें रिक्वायरमेंट थी, बिना किसी रुकावट की। फिर आता है हमारा 2019 में 5G। क्या आता है? 5G, यानी कि फिफ्थ जनरेशन। अब ये 1 GB पर सेकेंड, 1 GB पर सेकेंड, यानी कि 1 गीगाबाइट पर सेकेंड, GBps की स्पीड से ये चल सकता था। ये इसकी स्ट्रेंथ है 5G की। इंडिया में अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया कि 5G कब इंट्रोड्यूस हुआ, कब स्टार्ट हुआ, तो वो 1 अक्टूबर 2022। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। 1 अक्टूबर 2022 को 5G इंडिया में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा? एयरटेल कंपनी के द्वारा ये जो 5G था ये लॉन्च किया गया था। अब ये जो 1G था ये एनालॉग था, ये जो था ये डिजिटल था। अब एनालॉग डिजिटल मत पूछ लीजिएगा, इतनी इजी चीज है, ये आपको पता ही होगी, एनालॉग और डिजिटल। उसके बाद आता है कि 4G के अंदर ये रह गया था। 4G के अंदर हमारा, आपने देखा होगा ना कि ऊपर ब्लिंक करता रहता है, जहां पर वो टावर वाला दिखाता है ना, वहां पे LTE और VoLTE। पहले तो मतलब कि LTE था, अब फिर उसके बाद और बेटर हुआ तो VoLTE 4G प्लस हुआ। तो इसका जो फुल फॉर्म है, यानी कि VO का वॉइस और LTE का लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन, यानी कि VoLTE का फुल फॉर्म होता है वॉइस लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। इसके अंदर वॉइस का मतलब हम बात कर सकते हैं और सिर्फ वॉइस वाला, और लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन का मतलब है वीडियो कॉल, यानी कि वीडियो कॉल और जो वॉइस है हम दोनों इसमें बात कर सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लेता है कि VoLTE किस में काम करता है, तो ये दोनों में काम करता है, वॉइस और वीडियो कॉल दोनों में, सिर्फ एक में नहीं, ये दोनों में, वॉइस और वीडियो कॉल दोनों को शो करता है। कौन? VoLTE। अब हमारा जो नेक्स्ट आता है कि इसको 5G को पूरे इंडिया में फैलाने के लिए कौन सा यूज हुआ था? वो था ऑप्टिक फाइबर केबल। कौन सा था? ऑप्टिक फाइबर केबल। अब देखिए ये कनेक्शन किस तरीके से दौड़ता है पूरे इंडिया के अंदर।
हम जब बात करते हैं तो आप अगर ध्यान देंगे तो जब भी आप बात करते हैं तो जो आप बात करते हैं, आपने जो भी बात किया, आपकी वॉइस यहाँ से तुरंत गई कहाँ, टावर के पास। टावर से आपकी वॉइस कहाँ पर गई, जहां पर इसका सेंटर होता है, 5G का सेंटर होता है। फिर वो जो 5G का सेंटर है वहां से कहाँ जाएगा, जहां पर आपने कॉल किया है वहां की 5G सेंटर पे विद थ्रू द फाइबर ऑप्टिक केबल। मैं आपको एक एग्जांपल मींस देके बताता हूँ। मान लीजिए आपने कोई भी बात की, ये मान लीजिए फोन हो गया, ये गया टावर के पास, ये गया कहाँ पे, टावर के पास। टावर से गया कहाँ, सेंटर पे, इसके 5G के सेंटर पे। सेंटर से गया जहाँ पे आपने कॉल किया उसके सेंटर पे, फिर उसके सेंटर से उस टावर के रेंज पे गया, फिर उस टावर के रेंज से जहां पर आपने कॉल किया है उनके फोन पर पहुंचता है। और ये इतना लंबा जो अंतराल है वो सिर्फ 1 मिली सेकेंड में कंप्लीट होता है। तो बदलाव नहीं है, काफी बड़ा बदलाव है और बहुत बड़ा जो इंसानों की ये खोज है 5G। ये इतना लंबा जो माफ कीजिएगा, जो इतना लंबा डिस्टेंस है वो सिर्फ 1 मिली सेकेंड, 1 सेकेंड में भी नहीं, 1 मिली सेकेंड में मीन्स कंट्रोल किया जाएगा, पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 5G का मेन मकसद था चीजों में एक्यूरेसी और अपना हमारा समय बचाना। और इसके अंदर मैसिव मीमा एंटीना लगे होते हैं। इनका एक डिसएडवांटेज भी होता है कि ये ज्यादा लंबा एरिया कवर नहीं कर पाते। ये 500 मीटर के रेंज में ही वर्क करते हैं, तो हर 500 मीटर के रेंज में इनका एक छोटा छोटा टावर लगाना पड़ता है। तो उसमें जो टावर में जो एंटीना लगे होते हैं उनका नाम है क्या, मैसिव मीमा एंटीना। क्या नाम है ये, मैसिव मीमा एंटीना। अब ये मेनली किसके लिए बनाया गया था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए बनाया गया है। जो भी वर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है वो किसके थ्रू करेगी, वो 5G के थ्रू ही तो करेगी। क्योंकि अगर उसका जो स्ट्रेंथ है वो नहीं मजबूत होगा, अगर नेटवर्क का स्ट्रेंथ नहीं मजबूत होगा तो वो कैसे सही ढंग से वर्क कर पाएगा। पता चला वो किसी चीज पे वर्क कर रहा है और नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया, ये तो भैया स्कैम हो जाएगा उसके साथ। तो यहाँ पर ऐसी चीजें ना हो, इसीलिए 5G आई है कि कंटिन्यूअस वो वर्क चलता रहे। मैं आपको एक एग्जांपल और टेस्ला का देता हूँ। मान लीजिए आपको यहाँ से कहीं पर जाना है, आपने उसकी लोकेशन फिक्स की कि मुझे दिल्ली से लेकर आगरा जाना है। आपने टेस्ला की मान लीजिए कार है उसमें फिक्स कर दिया। अब वो किससे कनेक्ट है, 5G से। 5G से कनेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं हुई, तुरंत पहुंच गया। अगर मान लीजिए 4G से हमने कनेक्ट कर दिया होता, 4G से कनेक्ट अगर हुआ होता तो उसके बाद अगर 4G से कनेक्ट हुआ और आपने फिक्स कर दिया और कहीं रास्ते में डिस्कनेक्ट हो गया, तब आप तो रह जाएंगे टेस्ला की कार में ही बैठने के लिए, और आपका तो राम नाम सत्य हो जाएगा। तो वहीं पर ऐसे रुकावट ना आए, इसीलिए किसको लाया गया, 5G को लाया गया। आर्टिफिशियल, और जैसे कि कोल माइन हो गए, जो ह्यूमनाइड्स रोबोट्स होते हैं आर्टिफिशियल में, मैं एग्जैक्ट तौर पर ह्यूमनाइड्स रोबोट का एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये जो कोल माइंस हो गए या फिर हर वो काम हो गए जो इंसान नहीं कर सकते, वहां पर ये वर्क करेंगे। किसी भी रिसर्च को हो गया तो ये रोबोट्स बहुत जल्दी वर्क कर सकते हैं। कोल माइंस में रोबोट्स वर्क करेंगे तो इंसानों की मरने के चांसेस बहुत कम हो गए, उनके इंजरी होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो 5G टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे यूज़फुल भी है, ये चीज़ों में एक्यूरेसी लाई है और इसने काफ़ी बेनिफिट हमें पहुंचाया है। जिन लोगों ने 5G चलाया है या चला रहे हैं तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होगा कि 4G से कंपैरिजन में 5G बहुत बेटर है। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।